नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस वेरिएंट की वजह से पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। तो आइए समझते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। WHO किस आधार पर किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर सकता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना खतरनाक होता है और अब तक WHO ने कितने वेरिएंट को कंसर्न और इंटरेस्ट घोषित कर चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है। जब वायरस के किसी वेरिएंट की पहचान होती है तो उस वेरिएंट को और ज़्यादा जानने समझने के लिए WHO इसकी निगरानी करता है। निगरानी करने के लिए वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। अगर वायरस की स्टडी में पाया जाता है कि वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है और बहुत संक्रामक है तो उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो अब जानते हैं कि कैसे किसी वेरिएंट को इंटरेस्ट और कंसर्न घोषित किया जाता है। वेरिएंट की कैटेगरी अलग अलग पैमाने के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डालने के लिए इन बातों का ख्याल रखा जाता है। वायरस के ओरिजिन स्ट्रक्चर में कोई जेनेटिक चेंज हो, जैसे उसका ट्रांसमिशन बढ़ जाना, बीमारी का लेवल बढ़ जाना, उस पर वैक्सीन का असर कम होना, उस वेरिएंट की वजह से किसी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन और नए केसेस का बढ़ना। वेरिएंट की लगातार निगरानी के बाद WHO उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डालता है। कई वेरिएंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ना तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाला जाता है और ना ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में। जैसे भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी कई केस सामने आए थे, लेकिन WHO ने इस वेरिएंट को किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला था। तो वहीं बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना खतरनाक होता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा संक्रामक होता है। साथ ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न ब्रेक थ्रू केसेस को बढ़ा सकता है और वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है। अभी तक WHO ने कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। ये चारों वेरिएंट अलग अलग देशों में तबाही मचा चुके हैं। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही आई थी। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में ईटा, आयोटा, कप्पा, जीटा और थीटा को भी रखा गया था, लेकिन इन वेरिएंट्स का असर कम होने के बाद इन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया था। अब तक WHO कितने वेरिएंट को कंसर्न और कितने वेरिएंट को इंटरेस्ट घोषित कर चुका है, आइए जानते हैं। WHO समय समय पर समीक्षा कर वेरिएंट को इंटरेस्ट और कंसर्न की कैटेगरी से जोड़ता घटाता रहता है। किसी वेरिएंट की कैटेगरी बदलने से पहले टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप उसका डिटेल एनालिसिस करती है। ग्रुप की सिफारिशों के बाद ही वेरिएंट की कैटेगरी को बदलने का फैसला लिया जाता है। तो अब जानते हैं कि म्यूटेशन और वेरिएंट में क्या अंतर है। म्यूटेशन यानी वायरस के मूल जीनोमिक संरचना में होने वाले बदलाव। ये बदलाव ही जाकर वायरस को नया रूप और स्वरूप देते हैं, जिन्हें वेरिएंट कहते हैं। तो ये थे कोरोना के कुछ प्रकार, जिसे WHO ने अलग अलग कैटेगरी में रखा है और उसके प्रभाव को देखते हुए कोरोना को मापक मिला है। तो खैर, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही ना करें और हमेशा मास्क का प्रयोग करते रहें। बाकी कोरोना से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको मुहैया कराते रहेंगे। स्वास्थ्य और कोरोना से जुड़े बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।